बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको ये जान के हैरत होगी कि दुनिया में जो नंबर वन काज ऑफ डेथ है आजकल की लाइफस्टाइल में, वो है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा वो कौन से 7 तरीके इतने मौसर हैं कि फ़ौरन से आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है बगैर किसी दवाई के उसको कम कर लेंगे। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक मादा है जो कि हमारे हर खुलिये में पाया जाता है। अब जो है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ये हमारे खुलिये को ताकत देता है और इसके अलावा ये बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो भी पैदा करता है, यहाँ बनाने के काम आता है। इसके अलावा हमारी जो सेल वॉल है, यानी कि हर खुलिये की जो दीवार है, वो इसके बगैर नामुमकिन है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिगर के एसिड्स बनाने के काम भी आता है, जो कि खुराक को हजम करने के लिए और फिर कोलेस्ट्रॉल को ही तोड़ने के काम आते हैं। अब मैं आपको चंद घरेलू ऐसे टोटके बताता हूँ जिनको आप करके अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इसको एलडीएल से एचडीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल से अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइबर वाली डाइट या फाइबर वाली खुराक इस्तेमाल करें। फाइबर बेसिकली वो मादा है जो कि हमें पौधों की खुराक से मिलता है। ये दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर जो कि पानी को जज़ब करके हमारे पखाने को या आंतड़ियों को जो अंदर खुराक है उसको इतना बढ़ा देता है कि वो पानी की मिकदार उसको बड़ा सॉफ्ट कर देती है। दूसरा जो है वो नॉन सॉल्युबल फाइबर या फिर ना हल पजीर फाइबर होता है, जो कि हमारे जो आंतड़ियों के अंदर खुराक है उसको बल्क देता है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको पकड़ लेता है या बांध लेता है और दोबारा खून में जज़ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो पखाने के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा फाइबर है वो साइलियम हस्क है। ये इतना अच्छा फाइबर है कि ये ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है बल्कि आपके जो स्टूल सॉफ्टनर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कब्ज़ कुशा भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल करता है क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बेसिकली जितनी भी है आप रात सब्जियां आजकल जितने भी सलाद आए हैं, खीरा, मूली, गाजर, इसके अलावा शलजम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पकी हुई, कच्ची आप इस्तेमाल करें ताकि आपको फाइबर मिल सके। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है लहसुन या गार्लिक। नाज़रीन, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि लहसुन में एलिसिन नामी कंपाउंड होता है। बेसिकली ये जो है ये हमारी दिल की शरियानों को साफ करता है। अब ये साफ किस तरह करता है, एक तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस जो शुरू हुई है, मतलब बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे, ये उसको रिवर्स कर देगा। हाइपरलिपिडीमिया यानी कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ गई है, ये उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पे अगर कोई थ्रोम्बस बन गया है यानी खून जमना शुरू हो गया है, तो ये उसको भी जो है कंट्रोल करेगा और खून के जमने की सलाहियत को कम करेगा। और बिल्कुल जिस तरह डिस्प्रीन एक्ट करती है, प्लेटलेट्स को इनहिबिट करती है, लहसुन भी बिल्कुल समझ ले एक नेचुरल डिस्प्रीन है। इस तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियादतीस से जो है वो बचाता है और हमारी नालियों को साफ करता है। याद रखें कि मैंने आपको ये बताया है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि दिल की बीमारी होने से जो है वो पहले अगर आपकी नालियों में थोड़ा सा मसला हुआ है तो ये उसको टोटली रिवर्स कर देगा। अगर आप जो हैं कार्डिक पेशेंट बन गए हैं या फिर आप में स्टेंटिंग हुई हुई है, तो आपको दवाई के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्योरली एज ए मेडिसिन आप इसको नहीं ले सकते। तीसरे नंबर पे हैं अलसी के बीज, जिन्हें फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। अलसी के बीज जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है और आजकल सर्दियां हैं तो आप कोशिश करें कि आप इनको डेली या तो दही में इस्तेमाल कर लें या दूध में डाल कर पी लें। बेसिक तरीका ये है कि वैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्पेप्सिया वगैरह भी हो सकता है, तो इसको ग्राइंड करके आप इसका फ्लोर या आटा बना लें, उसका एक चम्मच जो है वो दही में डाल के इस्तेमाल कर लें या फिर जो है वो आप दूध में डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी में भी वो आटा एक चम्मच डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा, दूसरा ये बाइल साल्ट्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये जो है कोलेस्ट्रॉल को आंतड़ियों में ही रहने देती है और ब्लड में वापस नहीं जाने देती और पखाने के जरिए खारिज कर दी है।
और तीसरा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हैं वो एक्सीलेंट हैं, जिसकी वजह से ये जो है अथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बस बनने का प्रोसेस जो है उसको इनहिबिट करती है। चौथे नंबर पे है फिश। नाज़रीन, आजकल जो है वो फिश का दौर है, तो लोग क्या करते हैं, तली हुई फिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिश का जो है वो सालन बना के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, तीसरे नंबर पे दिल की शरीयानों को साफ़ करती है और इसमें हल पजीर चिकनाई होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कोशिश करें कि आज और अगले 3-4 माह जो हैं वो आप सिर्फ फिश खाएं, बजाय इसके कि आप रेड मीट इस्तेमाल करें। पाँचवें नंबर पे जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करने के लिए, वो है मिल्क थिसल। अगर आप समझते हैं या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा उज़्व है जो कि कोलेस्ट्रॉल को हज़म करता है और उसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके जो है वो हमारे जिस्म के खुलियों तक पहुंचाता है ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो हमारा जिगर है या लीवर है। तो जब तक लिवर ठीक नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एचडीएल में कन्वर्ट नहीं होगा या हमारे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट ठीक तरह नहीं होगा। तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप मिल्क थिसल इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्सीलेंट सोर्स है, जिस तरह आप कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली ही कम कर लेंगे। तो नाज़रीन, मैंने आपको चंद तरीके बताए वो नेचुरली कि जिन पे अमल करके आप जो है अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले फाइबर की मिकदार बढ़ा दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरे नंबर पे अलसी के बीज या फिर जो मैंने फ्लैक्स सीड्स वो बताए। तीसरे नंबर पे मछली आपको बताई। इसके अलावा कुछ खाने मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको मिल्क थिसल के बारे में बताया कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उसको बंद कर दें। ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं, उसको कंट्रोल करें। डेली एक्सरसाइज करें। ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि आप घर में इस्तेमाल करके स्टेटन से बच सकते हैं, क्योंकि स्टेटन के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें पट्टों का खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जोड़ों की दर्दें और एक टेंशन अलहदा से कि आपने रात को गोली लाजमी खानी है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल करके अपने ऑटोमेटिकली जो है अपनी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़ियाबतीस को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।